दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित कैकेयी का अनुताप। यानी कि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि कैकेयी जब राम अरण्य चले जाते हैं, जब राम जंगल चले जाते हैं, उस समय कैकेयी जो है राम को पुनः अयोध्या आने के लिए किस प्रकार से कहती हैं, साथ में भरत भी जाते हैं और किस प्रकार से श्री राम जी को फिर से अयोध्या आने के लिए कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। यानी कि तदंतर बैठी सभा उटज, उटज मीन्स होता है पड़कुटी, अर्थात जो श्री राम जी की कुटिया थी उसमें सभा बैठी हुई थी। सभा क्या थी? तदंतर श्री राम जी की कुटी के सामने सभा बैठी हुई थी। आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे, अर्थात नीले वितान के तले, नीले चंदोवे के नीचे दीप बहु जागे, बहुत सारे क्या थे? दीप, जो है असंख्य तारों के दीप जल उठे थे। उस समय असंख्य दीप जल रहे थे जब श्री राम की कुटी के आगे क्या थी? सभा बैठी हुई थी। टकटकी लगाए नयन सुरा के थे वे, अर्थात जो सुर थे, जो सुरा थे, जो देवता थे, वो भी क्या किए थे? टकटकी लगाकर वो सब दृश्य देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, अर्थात जो देव थे, जो देवता थे, वो भी भय आतुर थे, यानी कि भयभीत थे। उनके परिणाम को लेकर के, श्री राम जी के परिणाम को लेकर के जो देवगण थे वो भी बहुत ही क्या थे? भयभीत थे, डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि सभी देवता सभा के परिणामों को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय ना ले लें, और यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम से भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सब सोच करके देवता क्या थे? भयभीत थे और व्याकुल भी थे कि कहीं गलतफहमी में कोई अन्यायपूर्ण श्री राम जी से फैसला ना हो जाए, कोई गलत निर्णय न ले लें। इसके बाद आगे है, उत्फुल्ल करौंदी वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उत्फुल्ल करौंदी, करौंदी मीन्स होता है करौंदा, और कुंज मीन्स होता है करौंदे का बगीचा। कुंज मीन्स बगीचा, अर्थात करौंदे का बगीचा। वायु रह रह कर, यानी कि पास में ही स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे। क्या खिले हुए थे? पुष्प खिले हुए थे। मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर क्या थी? खुशी मना रही हो, आनंदित हो रही हो। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित जो वायु थी, वहां पर उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, पुलक पूर्ण कर रही थी। सभी को बार बार क्या कर रही थी? पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। फिर कहते हैं कि वहां चंद्रलोक था, अर्थात वहां पर चंद्रलोक था, वहां पर वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। कहने का आशय यह है कि वहां प्रकृति के चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी, अर्थात ऐसे अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने गिरनिधि, अर्थात समुद्र के समान
अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। तो चलिए देखते हैं क्या वो कहते हैं। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्स अपना। अभिप्स मीन्स होता है अभिष्ठा, इच्छा या मनोकामना। भद्र मीन्स होता है शिष्ट। हे भरत शिष्ट अर्थात हे भरत भाई। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत भाई, मनोकामना अर्थात अपनी मनोकामना बताओ। अब कहो अभिप्स अपना अर्थात अब अपनी मनोकामना बताओ, अब अपनी इच्छा बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, अर्थात राम के इस प्रश्न को सुनकर के वहां पर उपस्थित समस्त जो समुदाय था वो सजग हो गया। क्या हो गया? सजग हो गया। भंग हुआ ज्यों सपना, जिस प्रकार से जैसे सब स्वप्न को देखते हुए जाग उठे हों, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। श्री राम के प्रश्न को सुनकर के भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा। क्या कहा? कि हे आर्य रहा क्या अभिप्स अब भी, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्स अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब भी। यानी कि भरत कहते हैं कि हे श्रेष्ठ राम, हे आर्य, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित, मुझे तो अकंटक, अकंटक मतलब जिसमें कोई कंटक न हो, अर्थात तो बाधा रहित, मुझे बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया है और आपको राज्य उसे जब तब भी, यानी कि मुझे अब तो राज्य मिल गया है, मुझे अब अयोध्या का राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया है। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है जो अब मैं आपसे कह रहा हूँ। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे तो राज्य मिल गया, मुझे अयोध्या का राजपाट मिल गया है, और आपको इस कुटिया में, इस जंगल में बसेरा मिल गया है। क्या इससे भी बड़ी कोई भरत की इच्छा हो सकती है? इसके बाद आगे है कि रह गया अभिप्स शेष तदापि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा। तप्त तात ने त्यागा। तात मीन्स होता है पिता, तात मीन्स होता है पिता। अर्थात फिर वो भावुक होकर के भरत जी श्री राम जी से कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। त्यागा मीन्स त्याग दिया। अपना पिता ने तड़प तड़प कर शरीर त्याग कर दिया। क्या फिर भी कोई ऐसे इस अभागे भरत की मनोकामना शेष बची है? इसके बाद फिर वो कहते हैं कि मेरी अब कोई भी शेष कामना नहीं रह गई, क्योंकि पिता ने भी तड़प तड़प कर जो है शरीर त्याग दिया। क्या फिर भी मेरी कोई इस अभागे भरत की कोई इच्छा हो सकती है? आगे फिर वो कहते हैं कि क्या रहा अभिप्स और तथापि अभागा, इसकी अब भी कोई इच्छा है? हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। जननी मीन्स होता है माता, जनन मीन्स होता है जन्म। फिर वो भरत जी आगे कहते हुए कहते हैं कि इसी, यानी कि मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था, और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माँ, यानी कि स्वयं मेरी माता कैकेयी ने ही कर दी है। हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया हो, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिनका, मुझ में मैंने ही निज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे मैंने ही स्वयं मुंह फेरा। अर्थात जिस व्यक्ति का घर नष्ट हो गया हो, संसार नष्ट हो गया हो, जिसका पिता खत्म हो गया हो, तब उसकी कौन इच्छा रह सकती है? अर्थात अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई है।
फिर आगे वो कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्स मेरा। फिर वो कहते हैं कि भरत कहते हैं कि मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है, अर्थात मैंने खुद से ही अपने आप से ही विरक्ति हो गई है, मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है, और इससे आगे मेरी क्या इच्छा हो सकती है। इसके बाद आगे है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। फिर इतने वचनों को सुन करके, इतने भरत के ये वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उसे खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। भरत को खींच करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा, अर्थात फिर अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा, जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। फिर श्री राम जी कहते हैं कि उसके उच्च भावों की गहराई को, उसके अनुमान को स्वयं जिसकी जन्म देने वाली माता तक न जान पाई, उसके हृदय की थाह को किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है, अर्थात उसके हृदय को कोई दूसरा भला कैसे जान सकता है। जिसकी जन्म देने वाली माता ही उसके हृदय को न जान पाई तो दूसरा क्या जान पाएगा, ऐसा जो है श्री राम जी कहते हैं। इसके बाद है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदभ्य तुषारा वृत्ति यथा विधु लेखा। फिर क्या होता है कि भरत के इन वचनों को सुन करके श्री राम गदगद होकर के भरत जी को अपने गले से लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि जिस प्रकार से जिसको जन्म देने वाली माता ही न समझ पाई, उसको भला दूसरा क्या समझेगा। फिर वो केकई कहती हैं श्री राम जी से, यहाँ पर कहती हैं कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है या सच है, अगर ये तुम्हारी बात सच है कि मैं माँ होते हुए भरत को न समझ पाई, अगर तुम्हारी ये बात सच है कि मैं माँ होते हुए भी उस भरत की माँ होते हुए भी भरत को ना समझ पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। उसके बाद, अर्थात अपनी ना समझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी उसे मेरी भूल समझ करके तुम भुला दो। आगे है, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को, अर्थात केकई के इस दृढ़ स्वर को, अटल स्वर को सुनकर के सब चौंक उठे। क्या हो गए? चौंक उठे। अटल मीन्स होता है स्थिर, अटल मीन्स स्थिर। उनके इस स्थिर स्वर को सुन करके सब चौंक उठे। सबने अचानक रानी की ओर देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैदभ्य तुषारा व्रत यथा विधु लेखा, अर्थात सबने रानी की तरफ देखा और सबने अचानक से उस समय विधवा के वेश में धारण, वह सफेद वस्त्र धारण किए ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। वैदभ्य मीन्स होता है विधवा, वैदभ्य मीन्स विधवा स्त्री, अर्थात तुषारा व्रत मीन्स होता है पाले से ढकी हुई, पाले से ढकी हुई। यानी कि उस समय जो केकई थी ऐसी लग रही थी कि कोई विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई, जिस प्रकार से चांदनी प्रतीत होती है। इसके बाद आगे है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। फिर क्या होता है कि उसके वचनों को सुन करके सभी बहुत ही अचानक उनकी तरफ देखने लगते हैं। तथापि केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी।
क्या बैठी हुई थी? यद्यपि जो कैकेयी थी वो बहुत ही अचल बैठी हुई थी, बैठी हुई थी, स्थिर बैठी हुई थी, तथा उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की क्या होती रही थी, लहरें उठ रही थी। वह सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली, हाँ सिंघी अब थी वह, हा अर्थात वह सिंघी का रूप धारण करने वाली, वह शेरनी का रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। इसके बाद फिर कैकेयी कहती हैं कि कैकेयी राम से कहती हैं कि सत्य है कि भरत को जन्म दे कर के भी मैं उसे पहचान ना सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें। राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकार किया है। क्या किया है? अभी उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। हे राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर के भी उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं है, तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो? क्या करते हो? उसको तुम भरत को क्यों सजा देती हो? आगे है, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। फिर वो कहती हैं कि अपराधीन हूं मैं तुम्हारे अपराधों की, अर्थात अपराधनी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी भी यह तुम्हारी माँ ही है। इसलिए तुम मुझे जो चाहो वह दंड दे लो, किंतु घर को लौट चलो। तुम ऐसा, इसके बाद फिर कैकेयी कहती हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड भोगे भरत? फिर आगे देखते हैं क्या कहती हैं। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? फिर वो कहती हैं शपथ मीन्स होता है सौगंध। क्या है? शपथ मीन्स होता है सौगंध, शपथ लेना या फिर सौगंध खाना। तो वो कहती हैं शपथ खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है। कैकेयी कहती हैं कि शपथ खाना अर्थात कसम खाना जो है वो व्यक्ति की कमजोरी का परिणाम है, तथापि कुछ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं होता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यानी कि जो अबला जन होते हैं, जो सबल नहीं होते हैं, अबल होते हैं, जो अबला जन होती हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए सिर्फ कसम खाने के अलावा और कोई अपना दोष सिद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं होता है, कोई उनके पास प्रमाण नहीं होता है, इसलिए वो कसम खा लेती हैं। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी कहती हैं, कैकेयी ने कहा कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यानी कि वो इतनी बड़ी कसम खाती हैं, इतनी बड़ी शपथ लेती हैं। वो कहती हैं, सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया था। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया था, तो मैं पति के समान ही, अर्थात जिस प्रकार से मेरा पति मरा है, अपने पुत्र को मैं भी उसी प्रकार से खो दूं। यानी कि मेरा पुत्र भी मर जाए अगर मैंने भरत को इस कार्य को करने के लिए उकसाया है। फिर आगे है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि मुझ में सार उसे सब चुन लो। फिर कैकेयी कहती हैं, उस जन समुदाय के बीच में कैकेयी अपने दोषों को सिद्ध करते हुए कहती हैं कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया था। कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए, मुझे
ठहरो मत रोको मुझे, अर्थात ठहरो, मुझे ठहरने के लिए मत कहो, मुझे रोको मत, मुझे जो कहना है वो कह लेने दीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो आप ग्रहण कर लें, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अर्थात अगर मेरी बात में कोई सार हो तो उसे ग्रहण कर लो, उसे चुन लो, अन्यथा उसे बेकार ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे है, करके पहाड़ सा पाप करके पहाड़ सा पाप मौन रह पाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। फिर वो कहती हैं कि अब मेरे लिए यह असंभव नहीं है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा पश्चाताप भी ना कर सकूं। ऐसा अब नहीं हो सकता है, ऐसा असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद है कि थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। फिर है, जिस रानी ने उल्कापात करके क्या किया था, जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। शशि निशा अर्थात चांदनी रूपी जो रात थी, शशि निशा थी अर्थात चांदनी रात जो थी, वो ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, आंसू टपका रही थी उन नक्षत्रों के बीच में। और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, रोती थी नीरव सभा। अपूर्ण संपूर्ण सभा क्या थी, अपने हृदय को थपथपाती हुई रो रही थी। आगे है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अर्थात जो रानी, जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही है, सबने विस्मय और खेद भरती थी। अर्थात वह रानी जिसने उल्कापात किया था, वही आज सभी को क्या कर रही है, प्रकाश दे रही है। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। कैकेयी के इसके बाद क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। फिर वो कहती हैं, कैकेयी कहती हैं कि स्पष्ट रूप से कहती हैं कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, अर्थात मंथरा जो दासी थी वो तो सिर्फ साधारण थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह मेरे बल अर्थात कैकेयी के बल को बदल सके। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी था, यानी कि मेरा मन ही क्या था, वो विश्वासी अविश्वासी था। मेरा खुद पर से विश्वास हट चुका था, मेरा मति भ्रष्ट हो चुकी थी, उस दासी मंथरा का उसमें कोई हाथ नहीं था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। फिर वो कहती हैं कि कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे। अर्थात मेरे घर में जो आग लगी थी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। पंजरगत मीन्स होता है शरीर के अंदर स्थित भाव, पंजरगत। ज्वलित भाव मीन्स होता है ईर्ष्या, यानी कि जो यह मेरे अंदर ईर्ष्या थी वह स्वयं मेरे द्वारा ही उत्पन्न की गई थी, इसलिए इस शरीर की ठहरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल, यानी कि अब मैं सिर्फ इसी में मेरा ही मन जलेगा। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या लेकिन मेरा क्या
शेष भाव इसीलिए ही ज्वलित था। इसके बाद है, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, अर्थात मेरे इस ईर्ष्या के सिवा मेरे मन में कुछ और नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वत्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। फिर वो कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव था। क्या था? मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव था। क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, अर्थात जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वही मेरा बेटा मेरे लिए पराया सा हो गया है। इसके बाद आगे कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई भी कह सके कहे क्यों चूके। अर्थात कैकेयी फिर कहते हैं कि पूरा त्रिलोक अर्थात पूरा यह पृथ्वी, पूरा संसार भले ही मुझ पर थूके, मुझको धिक्कारे, लेकिन जिसके मन में जो कुछ भी हो वह कहे क्यों चूके। अर्थात जिसके मन में जो चल रहा है वो कहे, उसमें चूकने वाली कोई बात नहीं है, वो चूके ना। जो उसका मन करे, जैसा करे, जो मेरा तिरस्कार करना चाहे वो तिरस्कार करे, इसमें चूके ना। किंतु हे राम, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन हे श्री राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात्र पद न छीना जाए। इसके बाद आगे है, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही। फिर वो कैकेयी अनुताप करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहा करते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने भी अपराध कर ले, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। यानी कि फिर वो कैकेयी कहती हैं कि अभी तक तो कहावत में यही आया था कि बेटा अर्थात पुत्र ही कुपुत्र होता है। क्या है कि पुत्र ही कुपुत्र होता है, माता कुपुत्र, माता जो है वो अपराधिन नहीं होती है। किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती है, अर्थात वह क्रोध से भरकर पुत्र का कोई अहित नहीं करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। परंतु अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही भले रहे कुमाता माता। लेकिन कैकेयी फिर कहती हैं कि लेकिन अब ये कहावत बदल जाएगी। क्या है? अब ये जो कहावत है ये बदल जाएगी। अब क्या लोग कहेंगे कि जो पुत्र है वो पुत्र ही रहता है, जो पुत्र है वो पुत्र ही रहता है, माता भले ही कुमाता हो जाए। अब इसके विपरीत लोग कहेंगे कि जिसने मुझसे यह सब कार्य करवाया है फिर भी मैं दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती हूँ, मैंने जानबूझकर ही यह सब कुछ किया है। इसके बाद आगे है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। फिर आगे कैकेयी कहती हैं श्री राम जी से कि मैंने सिर्फ इसका ये हृदय देखा, यानी कि इसका ऊपरी शरीर, इसका बाह्य मात्र अर्थात बाहरी शरीर ही देखा, बाहरी गात ही देखा। गात मीन्स होता है शरीर। इसका मैंने मृदुल गात ही देखा, इसका हृदय मैं न समझ पाई, इसके मन को मैं न समझ पाई। यानी कि मैं अपने पुत्र भरत का सिर्फ मीपरी रूप यानी कि ऊपर का ही शेष भाग देखा, मैंने उसके दृढ़ हृदय को न देख सकी। मैंने उसके कोमल गात मीन्स शरीर, उसके कोमल शरीर को
ही देखा, उसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। अर्थात मैंने भरत के परमार्थ को न समझा, उसके सिर्फ स्वार्थ को ही देखा। इसके बाद, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। फिर वो क्या कहती हैं, किस कारण से मेरा जो जीवन है वो बाधाग्रस्त है। युग युग तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस केकई को जिसने महास्वार्थ ने घेर लिया था, जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अर्थात जन्मों जन्मों तक यह मेरा जीव, मेरा मन सुनता रहेगा कि धिक्कार उसे या महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है उस केकई रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अर्थात फिर वो आगे कहती हैं कि 100 बार धन्य है, मैं उस माँ को, उस जननी को 100 बार धन्य करती हूँ जिसने भरत जैसे पुत्र को, भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। मैं ऐसे माँ को 100 बार धन्य करती हूँ। भरत सा भाई अर्थात भरत के समान, भरत का जो भाई है, जिस माता ने उस भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, मैं उस देवी को, उस माँ को 100 बार धन्यवाद देती हूँ, धन्य के योग्य मानती हूँ। राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहाँ उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति, पागल सी थी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये वचन को सुनते ही, राम के इन वचनों को सुनते ही उनके साथ वहां उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया। इसके बाद आगे है, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सब में घृणित हरिण तुल्य रोता है, तुल्य होता है। फिर वो कहती हैं, कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र को भी खो दिया है जिसके लिए मैंने ऐसा कुकर्म किया, मैंने जिसके लिए ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खो करके भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है, मैंने सिर्फ अपयश ही इकट्ठा किया है। मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया। क्या कर दिया? मैंने उस अपने पुत्र पर स्वर्ग के समान निज स्वर्ग यानी कि अपना संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वार कर दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, अर्थात वही मेरा पुत्र। और क्या किया उन्होंने? मैंने तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा राज्य भी तुमसे छीन लिया था, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। फिर वो कहती हैं कि लेकिन वही पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है, जिसके लिए मैंने संपूर्ण स्वर्ग को ही पृथ्वी पर जिसके लिए ला करके रख दिया, आज वही बेटा भरत जो है दीनहीन होकर के रो रहा है। संकित सबसे घृणित हरिण्य तुल्य, हरिण्य तुल्य। फिर क्या है? वो कैकेयी कहती हैं कि वह पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड अर्थात चंदन, जो चंदन है वो भी क्या है? चंड हो रहा है, प्रचंड हो रहा है। यानी कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा वत्स पुत्र आज
जलते हुए अंगारों के समान प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि जो मेरा पुत्र है मुझसे कुपित है, अर्थात मुझे और बड़ा दंड न दो। इससे बढ़कर मेरे लिए दंड और क्या हो सकता है। इसके बाद आगे है, पटके मैंने पद पाड़ मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यानी कि फिर कहती हैं पद पाड़ यानी कि पैर और हाथ। पद मीन्स पैर और पाड़ मीन्स हाथ। पटके मैंने पद पाड़ मोह के नद में, अर्थात कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके हैं। नद मीन्स नदी। मैंने अपने हाथ और पैर जो हैं वो मोह रूपी नदी में पटके और फेंके हैं। मेरा यह कार्य जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मेरा यह कार्य उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति पागलवश या पागलपन में अपना स्वप्न में व्यवहार करता है, ठीक मैं भी उसी प्रकार से व्यवहार करती हूँ। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। फिर वो कहती हैं कि अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ। जो भी मन करे आप मुझे दंड दे सकते हैं, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। यानी कि कितना भी बड़ा आप मुझे दंड दे दो, मेरे लिए छोटा ही है वह। हाँ दया हंत वह घड़ा, हा वह करुणा। फिर वो कहती हैं कि मेरा निवेदन यही है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए, मेरी भावनाओं को, मेरी करुणा को, मेरी दयापूर्ण को समझा जाए। इसके बाद है, हाँ दया हंत वह घड़ा, आह वह करुणा, वह तरड़ी सी है आज जानवी वरुणा। फिर वो कहती हैं कि अपनी व्यथा को प्रकट करती हुई कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोषों की इस स्थिति में दया, घृणा, करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत होते हैं। हाँ दया हंत व घृणा, मैंने उस दया, उस घृणा, उस सभी को क्या किया है, व्यर्थ ही प्रतीत हो रहे हैं, सभी को मैंने मार दिया है। आज गंगा और वरुणा अर्थात जानवी मीन्स गंगा और वरुणा, आज जानवी अर्थात गंगा और यमुना, गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध होती हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यानी कि फिर वो कहती हैं विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार से सुन ले कि मैं चिरकाल तक यानी कि अनेकों युगों तक चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। इसके बाद आगे है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुझे वन भेजा। फिर आगे वो कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अर्थात कलिस कठोर, वज्र से भी कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। अब मेरे उस हृदय की भावना का विचार करते हुए अपने घर लौट चलो। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। फिर आगे कैकेयी कहती हैं कि अब तुम घर लौट चलो और अब तुम अधिक ना रूठो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूँगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे,
मेरे दुगुने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। फिर कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, अर्थात इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगुने प्यारे हो गए हो। यानी कि जो भरत है वो तुमको प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो, इसलिए मेरे 2 गुने प्यारे हो गए हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। फिर वो कहती हैं कि इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार ना करो। इस भरत के गुणों के विषय में मैं जानूं या ना जानूं, किंतु तुम मुझसे भली भांति परिचित हो, तुम इससे भली भांति परिचित हो, तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार से प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यानी कि तुम भाइयों का प्रेम जिस प्रकार से प्रकट हुआ है, जिस प्रकार से है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि जिस प्रकार से तुम दोनों भाइयों का प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य में संतोष में बदल गया है। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, अर्थात मेरा जो पाप है वो भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद कोश ही मेरा। फिर वो आगे कहती हैं कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ। पंकीला मीन्स होता है कीचड़। मैं स्वयं ही कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख में मेरी पद्य कोश, मेरी कोख में मेरे कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इसके बाद आगे है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावें मुझको अतुल युक्तियां देकर। फिर आगे क्या कहती हैं वो कि किंतु इस बात को तुम भले ही जानते हो हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन, आगंतुक मीन्स आगत मीन्स आने वाले, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संबंध में अतुल मीन्स होता है अकाट्य, अर्थात जिसकी कोई तुलना न की जा सके, उस अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और तुम्हें अपराधिनी सिद्ध करने अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तिष्क ऊंचा करें। किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, अर्थात मेरे तो हृदय में सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही हृदय है, एक ही मेरा बेटा है, उससे भी तुझको आज भुजा भर भेंटा, अर्थात मेरे हृदय में, मेरे भीतर माँ का वही अधीर हृदय है जो जिसका कोई तर्क नहीं होता है। उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ साथ उसकी आंखों के सामने वही अधीर हृदय अब तुझे अपनी बाहों में भरकर लौट चलने के लिए आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था, या मैं दोषी हूँ अथवा नहीं, वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरे गोद अर्थात स्नेह से दूर न हो। अतः बिना कोई तर्क किए तुम अयोध्या लौट चलो, उसमें फिर मुझको आज भुजा भर बेटा, आप अब अयोध्या को लौट चलो। तो ये थी कैकेयी का अनुताप, जो कि साकेत महाकाव्य से अवतरित था, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैकेयी के अनुपात को संकलित किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।